फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। आज हम देखो मशीन इनपुट आउटपुट में एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्लास नंबर 10 है। देखो, जो मैंने आज क्वेश्चन रखा है ना, आपका क्वेश्चन मैंने एग्ज़ाम का एज इट इज़ लिया है। देखो, 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था IBPS क्लर्क में, तो उसका मैंने मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन रखा है। वो वहाँ पर 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। आप इतने दिनों से कह रहे थे और सोच रहे थे कि मैं आपको इजी इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैंने बताया था मैं जीरो लेवल से करवा रहा हूँ, और मैंने पहले कॉन्सेप्ट्स कराए थे। तो अभी तो मैंने आपके पूरे मतलब पूरी तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं करवाए। ये तो मेरा मतलब कि बेसिक था कि ताकि आपको पता चलता रहे। तो देखो, आपने अगर वो क्वेश्चन करे होंगे ना, तो आज आप एक सीधा IBPS क्लर्क का क्वेश्चन कर सकते हो। और फिर मैं आपको बताऊंगा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स दिए थे, सेम कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं नहीं लग रहे। आपको अगर यकीन ना है तो मेरी प्रीवियस शायद मेरी 9 क्लास हो चुकी हैं। दो तो मेरी कौन सी थी कॉन्सेप्ट की चलो छोड़ दो। और कॉन्सेप्ट्स है तो उसमें भी तो वो मिल जाएगा इजीली, आपको कॉन्सेप्ट्स में भी मिल जाएगा इजीली। और ये बाकी जो क्लास है उसमें स्टेप मिल जाएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं शायद बहुत आसान आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको यहाँ पर देखो प्रूफ मिलेगा किस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने पढ़ाया था। ये देखिए, ये देखो लॉजिकल रीजनिंग है तो आप यहाँ से कर लेना। ये देखो मैंने क्या लिखा है, कौन सा आस्क्ड इन IBPS क्लर्क 2018। अगर मेरे प्रीवियस सेशन करें तो आप इस क्वेश्चन को जो देखो मेंस में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को ना आप मात्र क्या कहते हैं 2 मिनट के अंदर कर लोगे। देखो किस तरीके से करना है, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। देखो क्या करना है, आप कुछ मत करो, इस वीडियो को 2 मिनट पॉज कर लो। अगर आपने मेरे प्रीवियस सारे सेशन देखे हैं तो मैं पक्का कह रहा हूँ आप इनके 4 स्टेप ही हैं। मैं देखो 4 ही करवा रहा था। अभी तो मैंने स्टेप को मतलब कि हाई लेवल कभी करा ही नहीं है। अभी तो मैं नंबर से खेल रहा था, फिर मैं इसमें लेटर करवाऊंगा। फिर जो बॉक्स वाले नहीं आते ऐसे 2 नंबर यहाँ दे के एक बनाया, या 1 से 2 बनाया, 1 नंबर देके आप उसके 3 नंबर भी बना सकते हो। इस तरीके भी अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। शायद ये वाली क्लास में ना शायद मैं आपको 50 से प्लस आपके क्लासिक लेके आऊँ। अभी तो शायद मेरी 10 ही चल रही है। तो देखते हैं क्या क्या करना है। देखो, आप क्या करो, 2 मिनट पॉज करो। आई होप आपने 2-3 मिनट पॉज करा होगा फिर देखा होगा। अब देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से जो मैंने आप इतने दिनों से आपको पढ़ा रहा हूँ वो इसमें से लॉजिक आया है नहीं आया है। आप कहीं पर भी देखो प्रीवियस पेपर में जाओगे ना, आप डालना गूगल पे IBPS क्लर्क मेमोरी बेस्ड पेपर, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर देखना लॉजिक जो मैंने कराए थे वो है नहीं है। तो देखो आप बिना टाइम बर्बाद करते हैं, मैं देखो पढ़ता हूँ क्या लिखा है। ए वर्ड एंड नंबर अरेंजमेंट, वर्ड है या नंबर अरेंजमेंट है, तो नंबर ही अरेंजमेंट है। मशीन वैन गिवन एन इनपुट लाइन, देखो इनपुट लाइन दी है, ऐसी मैं बनाता था ना आपके पिछले क्लासेस में। ऑफ वर्ड एंड नंबर रीअरेंज फॉलो में पर्टिकुलर रूल, एक पर्टिकुलर रूल से ही हो रहे हैं। द फॉलोइंग इज द इलस्ट्रेशन ऑफ इनपुट रीअरेंजमेंट। देखो कहने का मतलब क्या है, जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट क्लासेस में करवाया, आप मैं वही स्टेप लूँगा। देखो, इस इनपुट से फर्स्ट स्टेप बना, फर्स्ट स्टेप से आप बनाओगे सेकंड, सेकंड से बनाओगे थर्ड, और थर्ड से बनाओगे फोर्थ। ठीक है, और यहाँ पर लिखा भी है देखो, फोर्थ स्टेप इज द लास्ट स्टेप ऑफ रीअरेंजमेंट एज पर द रूल फॉलोड बाई द अबो स्टेप, जो रूल फॉलो अबो स्टेप में हुआ है। फाइंड आउट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर द अप्रोप्रिएट स्टेप फॉर द गिवन आउटपुट। वही मतलब है जो मैं बता रहा था। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ये इनपुट है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। आप इसको समझो कि इससे ये स्टेप कैसे बना, फिर फर्स्ट से सेकंड कैसे बना, सेकंड से थर्ड बनाएगा, थर्ड से फोर्थ बनाएगा, फिर आपको एक नया इनपुट दे दिया। फिर आपके इसी लॉजिक पे मान लो इससे एक लॉजिक में आपको फर्स्ट स्टेप बना, उसी से आप फर्स्ट बना देना, फिर फर्स्ट से सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो मैं देखो इसमें सीधा बताता हूँ। देखो मैं यही करवा रहा था आपको, बड़े बड़े नंबर दे दिए, आप सोचोगे ये मेंस का है, पर आपने मेरे क्वेश्चन करे होंगे तो उसमें मैं छोटा इसलिए दे रहा था, और कुछ मैंने बड़े भी दिए हैं ताकि आपको इजीली समझ आए। अब देखो 2538 पहला नंबर ही है, नंबरों को देखो, वही लॉजिक मतलब वही कॉन्सेप्ट लेंगे। 5628, 85168, 75, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। आप मैं यहाँ से हटाता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है। देखो इससे ये स्टेप बनाया है। आप देखोगे जैसा मैं बताता हूँ, नंबर देखो लगभग, ये नंबर देखो लगभग सेम है, कोई इंटू तो हो नहीं रहा। ये देखो आधा हो गया, ये वाला देखोगे कि कितना हो गया। ये तो इसका मतलब कि आपको देखोगे ये कम से कम 7 से डिवाइड करा है, 7 या 6.5 से। और ये वाला करोगे तो देखो ये वाला कितने से डिवाइड करा है आपका, लगभग 3 से। ये तो 3 से डिवाइड आ रहा है, और ये देखो कुछ नहीं आ रहा। तो मतलब डिवाइड का लॉजिक तो नहीं है इसके अंदर, और ना मल्टीप्लाई का आ रहा। तो देखो आप देखो, जब जब बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, तो क्या लॉजिक है देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। देखो ये वाला नंबर है, देखो 2538, यहाँ 2358 ले लिया, मतलब देखो डिजिट सारे सेम हो रहे हैं, रिपीट। देखो 6, ये आपको देखना होता है 5628, या देखो 2568 डिजिट सेम है। तो देखो ये लॉजिक मैंने कराया था आपका क्वेश्चन में, आप प्रीवियस क्लास के जाके देख लेना। इसने क्या करा है, जो नंबर है उसमें डिजिट है, शायद मैंने उधर 3 डिजिट लिए थे, इसमें
4 डिजिट दे दिया, अगर आप उनको 6 भी दे दे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लॉजिक आपने करा है। जो नंबर है उसके डिजिट असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए हैं, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में। अब देखो 2538, इसके डिजिट असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, मतलब सबसे छोटा डिजिट है वो पहले लो। इसमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 2। फिर उसके बाद बड़ा वाला लो, तो उसके बाद तो 3 है, फिर 5 आएगा है ना, फिर 8 आएगा। देखो ये नंबर मिल रहा है, मिल रहा है ना 358। ये देखो क्रॉस वेरीफाई करो आप। अब देखो 568 से ये बनाओ, तो देखो पहले इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 568, 5628 में 2, 2 पहले ले लिया। फिर 2 के बाद कौन सा उससे सबसे बड़ा है? फिर 5, 5 से बड़ा कौन है? 6, 6 से बड़ा है 8। आप क्रॉस वेरीफाई करो सब में। 8516 में सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 1, 1 के बाद सबसे बड़ा 6, फिर उससे बड़ा 6, फिर 8। अब यहाँ पर चेक करता हूँ अगले में, ठीक है। ये मैंने चेक करवा दिया, शायद ये नहीं करवाया। 7 वाला ना, 7524, तो उसमें सबसे छोटा डिजिट 2, 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, और 6325 में देखो कौन सा आएगा? 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। यही नंबर है ना, 36, 23 और 56, और 2645। देखो 2645 में कौन सा आएगा? पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 2456 आ रहा है। देखो आपका देखो क्रॉस वेरीफाई हो गया। देखो यही मैं इतने दिनों से करवा रहा था, आपको लग रहा था कि वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, पर जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया और काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं। उसी के बाद मैं इस नतीजे पे आया हूँ कि किस तरीके से आपको सिखाया जाए कि एक स्टूडेंट को, कि अगर मैं आपको पहले ही क्वेश्चन काफ़ी करवा देता हूँ इजी इजी, तो ये क्वेश्चन आप देख के ना पेपर में घबराओगे नहीं। बस आप इसकी लेंथ से घबरा सकते हो। वहाँ मैंने 3 डिजिट लिए थे, इसने 4 लिए। हो सकता है मैं खुद क्वेश्चन जो बनाऊँ उसमें मैं हो सकता है 10 डिजिट लेके आ जाऊँ, तो उससे ऐसा भी मैं क्वेश्चन आगे करवाऊंगा। तो देखो मेरा पहला स्टेप मिल गया। क्या था? फर्स्ट इनपुट से फर्स्ट स्टेप बनाया, क्या करा है? नंबर सामने ही लिख दिए हैं, और क्या करा है? जो डिजिट है ना, डिजिट नंबर के डिजिट, मैं डिजिट बोल रहा हूँ, वर्ड पूरा वो नहीं बोल रहा, नंबर नहीं बोल रहा, नंबर में डिजिट है, उनको असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब ये बताओ ये वाला स्टेप मैंने कराया था नहीं कराया था? अगर देखो जिस स्टूडेंट ने मेरी पिछली 10 क्लासें देखी है उसको पता होगा ये मैंने करवाया था, और नहीं आपको यकीन है तो प्रीवियस क्लास में जाके देखना, कॉन्सेप्ट क्लास में भी मैंने करवा रखा है ये। अब देखो एज इट इज़ आपका ये आया, देखो क्या है? फर्स्ट से सेकंड, मतलब कि फर्स्ट से सेकंड बनाना है। आप देखो नंबर को ऑब्जर्व करो, ये नंबर है ठीक है, और ये नंबर है। आप देखोगे सबसे पहले तो नंबर को देखो, यहाँ पे देखो 1 से स्टार्ट हुआ या 2 से, फिर 2 3 5 6 2 3 5 8, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से। मतलब आप देखोगे ये नंबर देखो, ये देखो 1 5 6 8 वाला ये इधर ले लिया, फिर 2 3 5 6 कहाँ पे? ये वाला यहाँ ले लिया, समझ रहे हो ना? फिर देखो 2 3 5 8 ये फर्स्ट वाला यहाँ ले लिया, फिर 2 4 5 6 कौन सा है? 2 4 5 6 ये वाला यहाँ ले लिया। मतलब आप देखोगे ये नंबर सारे मगर ये घुमा फिरा के ले रहा है। 2 4 5 6 वाला देखो यहाँ ले लिया, 2 4 5 6 ये तो सारे नंबर इसी में, देखो ये रहा 2 5 6 8, ये रहा 2 5 6 8, ये रहा। तो देखो क्या लॉजिक हो सकता है? ऐसे तो कोई लॉजिक नहीं, पहले पहला ले रहा है, फिर फर्स्ट ले रहा है, फिर कोई सा भी नंबर ले रहा है। आप इसको ऑब्जर्व करो, उसको समझो। देखो 1568 सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा 2356, फिर 2356 से बड़ा लिया 2358, फिर उससे बड़ा 2456, फिर उससे 2457, फिर 2568। अब बताओ ये क्या करा है इसने? पिछली बार क्या करा था? जो डिजिट थे ना, डिजिट थे, उनको इसने असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया था और सामने लिख दिया था। इस बार इसने क्या करा? इस बार इसने नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में लिया है। देखो वर्ड पे ध्यान देना, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर पे अलग लेना होता है, मतलब पूरे नंबर को उठा के पहले ले लिया, और डिजिट का मतलब है कि उसका डिजिट पहले ले लिया जो छोटा डिजिट है। तो देखो सबसे छोटा यही था, इसमें ये रहा, फिर ये देखो ये वाला स्टेप आपको मैंने करवाया नहीं करवाया है? अगर आपने कोई यकीन नहीं होता तो पुरानी क्लासेस में देख लेना ना, ये स्टेप भी करवाया है। देखिए अब अगले पे चलता हूँ। इस स्टेप से ये स्टेप बनाया है। आप देखो 4 डिजिट नंबर थे, और कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, और कितने में आया? 1 2 3 4 5 6, मतलब ठीक है 6 से 6 बनाए हैं। तो आप देखो कि ये डिजिट ना, ये देखो नंबर 4 डिजिट का था, और अचानक ही देखो 2 डिजिट के नंबर हो गए। ऐसा क्या होगा? देखो 10 से डिवाइड करोगे तो 10 से डिवाइड करके देखो यहाँ पर 10 से डिवाइड करोगे तब भी नहीं आएगा। देखो 15 15 30, 15 30 45, 3 गुना है, फिर देखो ये पॉइंट में आएगा कुछ, ठीक है। 23 से करोगे, 23 से 23 दूनी 46, 46 भी देखो कहीं नहीं आ रहा है यहाँ पर, मतलब कि इंटू तो नहीं। ये पता है कि इस तरीके का लॉजिक मैंने करवाया है, कॉन्सेप्ट क्लास में देख लेना। देखो क्या करता है वो, कई बार क्या करता है, देखो शायद मेरी दूसरी कॉन्सेप्ट क्लास की ना जिसमें मैंने 20 पॉइंट्स और दिए थे उसमें करवाया था ये देखो आप ध्यान से देखोगे नंबरों को, अगर नंबर को अच्छा देख पाते हो तो आंसर क्वेश्चन में ही है। देखो 56 56 कहीं नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है, पर मेरे को नज़र आ रहा है। देखो 1 5
68, ये वाला 56 बीच का नज़र आ रहा है 2 डिजिट। 35 नज़र आ रहा है, देखो 2 के बीच के 2 डिजिट। देखो मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये सब छोटा छोटा है, ये देखो। अब ये देखो यहाँ से इसको क्लीन करता हूँ यहाँ से, ये देखो। देखो 56 नज़र आ रहा है, ये देखो 2 डिजिट बीच के नज़र मुझे आ रहे हैं। 35 नज़र आ रहा है, ये देखो ये नज़र आ रहा है। फिर 35 आ रहा है, ये 2 डिजिट बीच के। 45 देखो बीच के ये रहे। फिर ये देखो ये 45 ये वाला। 56 क्या कर रहा है इसमें, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को रिमूव करके मिडल के डिजिट एज इट इज़ लिख दिए। देखो ये वाला स्टेप भी मैंने आपको करवाया था, ठीक है। आप देख लेना कॉन्सेप्ट क्लास में, या मैंने किसी क्लास में करवाया होगा, मुझे याद नहीं है। आप देखो लास्ट में क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 आया। देखो ये ऑब्जर्व करो, देखो नंबर आपके 56 35 35 45 45 है, और ये छोटे छोटे हो गए। मैंने बताया था कभी भी नंबर छोटे छोटे हो या तो डिवाइड होगा। आप देखो कोई इससे डिवाइड हो रहा है, देखो 35 को डिवाइड करके कोई नंबर आएगा नीचे, देखो 35 को कौन सा करोगे, देखो 7 का फैक्टर होता है, एक 5 का होता है, यही तो होता है इसके फैक्टर। और क्या होते हैं, एक 35 होता है, तो एक तो कहीं है नहीं मेरे पास, ये 11 है, ये एक 7 है 11। और देखो 7 को 35 35 से ये 7 नंबर है, 7 भी नहीं है, और मेरा 5 भी नहीं है। तो इस तरीके से मेरा क्या कहते हैं यहाँ पर डिवाइड नहीं है। आपको मैंने ये स्टेप भी करवाया है, ये पहली क्लास में करवाया, मैंने कई बार रिपीट करा है। क्या करता है, जो नंबर है उनके डिजिट को एडिशन कर लेता है। देखो 5 6 11 आ गया, 3 5 8 आ गया, 3 5 फिर से 8 आ गया, 5 और 4 9 आ गया, 5 और 4 9 आ गया। देखो 6 और 11, देखो किस तरीके से इसके 4 स्टेप हो गए। देखो पूरे 4 स्टेप हो गए जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स क्लास कराई थी। और पिछले मैंने 9 क्लास लिए हैं, मतलब 9 में 2 कॉन्सेप्ट्स मान लो। और कितनी क्लासें बची बाकी, देखो यहाँ पर 7 में मैं यही करवा रहा था। और अगर आपने वो करी होती तो आपको वहाँ पर यकीन नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पर मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा था। आप सोच रहे थे बार बार वही रिपीट करा रहा है, तो शायद ये गलत है। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर प्रूव कर दिया कि किस तरीके से पूछता है। अगर आपने वो क्लास करी तो ये देखो मेंस का है, ये क्लैरिकल मेंस का है। और आपका जो भी मार्क्स पूछे गए होंगे 3 से 4 तो पूछा गया होगा। तो आपके वहाँ पर मेंस में इतने नंबर भी लाना बड़ी बात होती है। तो ये आप इजीली से कर लेते। देखो आप देखो मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ सीधा, इसको देखो मिनिमाइज करता हूँ। अब यही स्टेप इस नंबर पे लगाना है। आप स्टेप्स आपको याद हो गए होंगे, याद नहीं है तो मैंने कहा था साथ के साथ लिखते रहना। देखो मैं बताता हूँ, ये आपका नंबर है इनपुट। इससे इससे मैंने स्टेप बनाए, क्या बनाए थे देखो। पहले क्या कर रहा था, वो जो नंबर थे ना, नंबर पहले स्टेप में, तो इसको बड़ा कर लेता हूँ और समझ आएगा। 1 मिनट इसको, और अब ठीक है ना। हाँ देखो पेन ले लेते हैं। देखो क्या कर रहा था, जो नंबर थे, नंबर था ना एक, उसके डिजिट थे, डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा था और नंबर सामने लिख रहा था। देखो 3 8 4 6 में सबसे छोटा, असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में जो छोटा डिजिट आएगा वो पहले। इसमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 3 ले लिया। फिर उसके बाद 4 है, फिर 6 है, 8 आ गया। यही तो लॉजिक था। 2 9 2 1 3 में देखो सबसे छोटा डिजिट 1 है, फिर उसके बाद 2, फिर ये वाला 3, फिर 9 मैच होता जाएगा। ये तो मैंने पहले ही करवा दिया, फिर भी मैं आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ ताकि एक बार और रिवाइज हो जाए। इसमें 2 के बाद आता है 3, फिर देखो इसमें 7 है, 9 असेंडिंग ऑर्डर लेता है। 3 7 3 4 1 में देखो ये इससे ये बनाया, तो 1 लिया, फिर 3 लेगा, फिर 4, फिर 7। 5 2 1 8 में देखो 1 आया, 2 आया, 5 आया, 8 आया। 3 2 8 5 में देखो पहले तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा। 6 9 8 में देखो सबसे छोटा डिजिट कौन सा, 2 ले लिया। उसके बाद कौन सा बड़ा है, 5, फिर 6 है, फिर 9, यही होगा। 5 6 7 में, 1 मिनट इसको इधर कर लेते हैं। 5 6 7 में देखोगे कौन सा है, 4 लिया, फिर 5 लिया, फिर 7, फिर 6, ये फर्स्ट डिजिट बन गया। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ। सेकंड डिजिट में क्या करा था, नंबर को अरेंज करा था असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए जो सबसे छोटा नंबर है वो लेगा। देखो 3 3 1, देखो 1 से स्टार्ट ये भी है, ये भी है, ये भी है। 3 1 से स्टार्ट है, तो देखो ये 12 से स्टार्ट है, ये 12 से, ये भी कॉमन होगा, 13 वाला होगा नहीं। फिर 12 के बाद 3 है, तो ये सबसे छोटा नंबर है। इसके बाद ये वाला आएगा 12 58 लिया, फिर ये 13 47, ये तरीका होता है करने का। अब देखो 2 वाला लेते हैं, 2 वाला है, देखो 2 2 इधर है, 2 में है। 2 3 है, 2 5, तो 2 3 वाला लेंगे। फिर हम 2 3 वाला लिया ना, फिर देखो 2 3 वाला एक इधर भी है, ये इधर ले लिया। 2 3 5, 2 3 7, फिर 2 5 8, फिर 3 से 5 से, मतलब नंबर को असेंडिंग में। और थर्ड स्टेप में इसने क्या करा था, फर्स्ट डिजिट को, फर्स्ट नंबर को रिमूव, सेकंड को रिमूव, और एज इट इज़ सामने। फर्स्ट को रिमूव, सेकंड को रिमूव, एज इट इज़। देखो 34 आएगा, 35 आएगा, यहाँ से 37 आएगा, 56 आएगा, 46 आएगा, 57 आएगा। और लास्ट डिजिट में क्या करा था, वही जो मैं करवा रहा था 3 क्लास से। आपस में डिजिट है ना, डिजिट के मतलब नंबर के डिजिट को ऐड कर दिया। 2 और 3 कितना होता है, 5। 2 और 3 कितना होता है, 7। इसको ऐड करोगे 7, 3 3 और 5 8, ये रहा 8। ये देखो ये 8 आ गया, फिर
ये 11 आ गया, ये 10 आ गया, ये 12। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन ये पूरा खत्म हुआ, आपने बना लिया होगा। आप देखो इसके बेसिस पे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। उधर क्या लिखा है, व्हाट इज द एडिशन ऑफ द नंबर, एडिशन ऑफ द नंबर बोल रहा है, नंबर होगा डिजिट का नहीं, विच इज सेकंड फोर्थ सिक्स एंड एट्थ इन स्टेप फोर्थ। देखो दोबारा पढ़ो इसको, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एडिशन ऑफ नंबर विच इज सेकंड फोर्थ सिक्स एंड एट फ्रॉम लेफ्ट इन फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में जाता हूँ, देखो अभी मैंने क्वेश्चन ही कराया नहीं, आपके साथ ही कर रहा हूँ। फोर्थ स्टेप में जाऊँगा, क्या लिखा, सेकंड फोर्थ एंड सिक्स एंड एट्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से करेंगे। फोर्थ स्टेप ये है, ठीक है। सेकंड, सेकंड बोला था ना, यानी कि 7, यहाँ लेता हूँ मैं 7, 1 मिनट, तो आगे पीछे स्लाइड करनी पड़ रही है। देखो सेकंड था 7 नंबर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फोर्थ और सिक्स और एट्थ। देखो सेकंड ये हो गया, फिर देखो फोर्थ ये हो गया, सिक्स ये हो गया, एट्थ ये हो गया, यानी कि 8, 11 और 12 यही जोड़ लेते हैं। देखो 8 और 11 कितना होता है 19, 19 में 12 जोड़ोगे तो 31 आएगा, 31 मेरे पास आ गया। तो देखो 31 में आप 7 जोड़ो, 31 में 7 जोड़ो 38 है। देखो ये रहा, इसी तरीके के मैं क्वेश्चन करा रहा था, पर ये मेंस का है तो आपको यकीन होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इसका आंसर मैंने दे रखा है, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे सर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ, नंबर का डिफरेंस बताओ, विच इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप 1। स्टेप 1 में जाओ और उसमें सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। स्टेप 1 पे जाता हूँ, देखो यहाँ पर ये स्टेप 1 है, स्टेप 1 और सेकंड फ्रॉम लेफ्ट ये है, लेफ्ट से तो यही होगा 12 39, यानी कि 1239। 1 मिनट, 1239 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। और दूसरा क्या लिखा है, एंड फोर्थ राइट फ्रॉम सेकंड स्टेप, फोर्थ फ्रॉम राइट सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में फोर्थ फ्रॉम राइट, सेकंड स्टेप में जाएंगे, फोर्थ राइट, एक राइट, दो राइट, तीन राइट, 2 3 7 8। आप देखो 2 3 7 8 में से इसको माइनस कर दो। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटा, लास्ट में 9 आना चाहिए, इधर 9 है पर नॉन ऑफ द वो है, मैं देखूंगा। यहाँ 6 बचा, 3 बचा, ठीक है, यहाँ एक, यहाँ एक, 1139 ये मेरा आंसर होगा। ये देखो यही आंसर मैंने दे रखा है। और लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसके अंदर, विच ऑफ द नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, एलिमेंट की बात कर रहा है, विल बी थर्ड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप 3। देखो उसको समझने की कोशिश करो, क्या बोल रहा है, थोड़ा घुमा के बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सेवंथ ऑफ द लेफ्ट इन स्टेप 3। आपने ऑर्डर रैंकिंग तो पढ़ी होगी, उसी में देखो उसी का उसमें कॉन्सेप्ट लिखा है। देखो थर्ड लेफ्ट, 1 मिनट में बता, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट, सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट। देखो लेफ्ट लेफ्ट होते हैं, राइट राइट होते हैं, तो माइनस होता है ना, तो कितने माइनस होगा, 4। और कहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ से फ्रॉम से दे रखा है, तो फ्रॉम है फोर्थ, मतलब कि यहाँ है फोर्थ, तो फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट से काउंट कर दो स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, देखो स्टेप नंबर 3 पे लेके जाता हूँ, 3 फोर्थ, एक लेफ्ट, दो लेफ्ट, 3 लेफ्ट, जब 35 आ रहा है आंसर। ये देखो ऑर्डर रैंकिंग भी यूज़ कर दिया इसने यहाँ पर, कौन सा लिया था, 35 लिया था ना, मैं भूल गया, 1 मिनट, 1 2 3, हाँ 35। देखो ऑर्डर रैंकिंग भी इसमें इसने मिक्स कर दिया, आपको ऑर्डर रैंकिंग नहीं आती होगी तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो ये रहा 35, ये आंसर है। तो देखो इस तरीके से मेरा एक क्वेश्चन होता है। आई होप अब आप लोग इससे सेटिस्फाइड होंगे कि जो मैं करा रहा हूँ बिल्कुल सही करा रहा हूँ। बाकी देखो इसके आपको क्या चाहिए, इसका PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से ले लेना। और आपको क्या कहते हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल का नाम सेम है, इसको सर्च कर लेना, आपको मैं मिल जाऊँगा। वहाँ पर क्या करना है, क्या कहते हैं, इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, मतलब सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। देखो इस तरीके से अब मेरे जो है नंबर वाले ये काफ़ी हद तक मेरे हो गए। अब मैं थोड़े और इसका लेवल हाई करूँगा। ये तो मैंने आपको प्रूफ के लिए दिखाया था। देखो जो करवा रहा हूँ उसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, सेम एज इट इज़ टू एज इट इज़। अभी तो मुझे इसको शायद 50 या 60 तक मेरी सीरीज जाएगी, इसके अंदर हर तरह के क्वेश्चन कराने, कैट लेवल तक भी कराने हैं। तो देखो आज की क्लास को तो मैं यही एंड करूँगा। जो भी इसकी नेक्स्ट क्लास होगी, शायद क्लास नंबर 11 ही होगी मशीन इनपुट की, तो हम उसमें मिलेंगे। जब तक आपको क्या करना है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट्स की 2 क्लास हैं, वो क्लास देख लेना,
ठीक है। अगर क्लास ना देख पाओ तो मेरे कॉन्सेप्ट्स की पीडीएफ पड़ी हुई है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से ले लेना, उसको रिवाइज कर लेना। अगर समझना है फिर आप वो वीडियो देख लेना।